राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 29 से 5 जुलाई साप्ताहिक राशिफल, इतिहास लिखने का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। यदि आपकी कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं, सटीक और सरल उपाय बता। मीन राशि, हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह चंद्रमा पर आधारित होता है। ग्रहों के गोचरी परिस्थिति पर आधारित हमारा नित्य रेगुलर वीडियो आते रहता है, इसलिए हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। छोटी छोटी उपाय आपके समक्ष में लेकर के उपस्थित होते रहता हूं। उपाय को करेंगे हो सकता है आपको लाभ। तो हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक। तिथि की गणना, वार की गणना, शुभ मुहूर्त, दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, सब चंद्रमा पर ही आधारित। तो चंद्रमा को हल्के में मत लीजिएगा, ज्योतिष शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रमा। चंद्रमा इस समय गोचर करेंगे, यानी आज से लेकर के 1 जुलाई तक आपके कर्मा के, यानी आपके दसम भाव में चंद्रमा का आने का मतलब है कि आपके नौकरी में आपका प्रमोशन। पहली बात ये समझ लीजिए, चंद्रमा जब भी दसम भाव में गोचर करते हैं, गोचर में जब भी चंद्रमा यहां आते हैं तो जातक को प्रमोशन देते हैं, तरक्की देते हैं। तो यह सप्ताह आपके लिए खुशी मनाने का सप्ताह होगा, मिठाई बांटने का सप्ताह होगा। यानी आज से ही आपका टाइम चालू हो गया, यानी आज 29 जून से लेकर के 1 जुलाई तक का जो समय होगा, जो कालखंड होगा, जो पीरियड होगा, आपके लिए शुभ होगा। अच्छा, इस शुभ में 4 चांद कब लग रहा है? जब सूर्य की 7वीं तिथि पड़ रही है यहीं पर, और चंद्रमा यहां बैठे हैं, और ये घर है देवगुरु बृहस्पति का। 9 लिखा है धनु, धनु मतलब देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के घर में चंद्रमा बैठे हैं, बहुत अच्छा संयोग, बहुत अच्छा लक्ष्मी का योग, धन तो खूब कमाएंगे आप। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, इसका यह मतलब हुआ कि सरकारी काज काम में सफलता, सरकारी योजना का लाभ, सरकारी उलझन समाप्त, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन। जो लोग सरकार से जुड़ करके ठेका वगैरह करते हैं, जो हमारे भाई हो, बहन हो, हमारे पिता तुल्य हैं, जो लोग भी हैं, यदि जुड़े हुए हैं सरकारी तंत्र से किसी भी हिसाब किताब से, तो आपको बम्पर लाभ होगा। यदि आपकी नौकरी नहीं है, आप नौकरी ढूंढ रहे हो, सरकारी तंत्र से जुड़ना चाह रहे हैं, तो आप इंटरव्यू दीजिए, आप परीक्षा दीजिए। 29 तारीख से लेकर के 1 जुलाई तक का जो समय होगा आपके लिए विशेष समय है, लाभकारी समय है। आलस नहीं करना है, धैर्य के साथ आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए। जो लोग इंटरव्यू दिए हैं, परीक्षा दिए हैं, परिणाम नहीं आया है, यदि आपका परिणाम आता है 29 से 1 के बीच में, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपकी नौकरी लग रही है संविदा पे तो आप पकड़ लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट पे तो भी आप पकड़ लीजिएगा, ठेके पे लग रही तो भी आप पकड़ लीजिएगा। किसी तरह सरकारी तंत्र से जुड़ जाइएगा तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो आपको अगर मिल रहा है तो आप निसंकोच अपने काम को पकड़ लीजिएगा। यह समय ऐसा होगा, नहीं सरकारी तो प्राइवेट में ही आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन होगा जरूर। यानी कि 29 से 1 के बीच में आप इंटरव्यू धड़ाधड़ दीजिएगा, लापरवाही मत करिएगा। बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, चाहे आपका छोटा कारोबार होगा, चाहे आपका बड़ा कारोबार होगा, चाहे आप सरकारी तंत्र से जुड़कर ठेका वगैरह करते होंगे, आपके काम की सराहना होगी, आपके काम की प्रशंसा होगी, आपका काम आगे बढ़ेगा, बिजनेस व्यापार आगे बढ़ेगा, नए नए लोग जुड़ेंगे, आपका बिजनेस खूब तरक्की करेगा। नौकरी में तो प्रमोशन हो ही रहा है, उच्च अधिकारी का साथ मिलेगा, अधीनस्थ कर्मचारियों का साथ मिलेगा, यह सब कुछ तो आपको मिलेगा। और यहां से 7वीं दृष्टि सीधे आपके सुख के घर पे डालेंगे तो आपको सुख मिलेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जैसा कि हमने बताया, प्रमोशन होगा तो सुख मिलेगा। यानी यदि आपका कोई प्रमोशन रुका था तो प्रमोशन आपको होगा, आपको बंगला, मोटर, नौकर चाकर की प्राप्ति होगी।
क्योंकि सुख के घर में चंद्रमा का आना, सुख के घर में चंद्रमा की दृष्टि आपके लिए नौकर चाकर देता है, आपको प्रमोशन देता है, आपको तरक्की देता है। तो आपको कोई उच्च पद की नौकरी लग सकती है, आपका उच्च पद पे ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। तो समय आपके लिए बहुत अच्छा है। कोशिश आप करके, प्रयास आप करके अपने काम को बना लीजिएगा। 1 तारीख को इनका परिवर्तन होगा, आ जाएंगे मकर राशि में आपके एकादश भाव में, और यहां पर 4 तारीख तक रहने वाले। एकादश भाव आपके आय का है, आपके डिजायर का है, आपके सपने का है। तो आपका जो सपना है, आपका सपना साकार होगा। जैसा कि हमने बताया नौकर चाकर, आपका सपना तो पूरा होगा। आय बढ़ेगा मतलब प्रमोशन होकर रहेगा, प्रमोशन होकर रहेगा। यानी 29 से 4 तारीख तक का समय आपके तरक्की का होगा, प्रमोशन हो, उन्नति होगी, तरक्की होगी, कहीं ना कहीं नौकरी लगेगा, कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट होगा, आमदनी बढ़ेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, मन आनंदित होगा। इसका एक बड़ा कारण यह भी होगा कि आपके इसी घर पर 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि बुध की, 7वीं दृष्टि गुरु की, 7वीं दृष्टि शुक्र की भी पड़ेगी। तो यह घर आपका जागृत हो गया यह सप्ताह, क्योंकि बुध से भी अच्छा संबंध है, गुरु से भी अच्छा संबंध है, शुक्र से भी अच्छा संबंध है। तो चंद्रमा का यहां पर आना गोचर में आपके लिए विशेष लाभकारी है, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यानी आय तो बढ़ना तय है, आय आपका बढ़कर रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई इब्बत की बात नहीं। अच्छा, चंद्रमा की 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे। तो पंचम भाव पे दृष्टि का मतलब हो गया आपके संतान का ग्रोथ, संतान की तरक्की, अध्ययन में मन लगेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी, प्रेम प्यार में आपके इजाफा हो गया, आपका कोई दोस्त कोई मित्र दूर हो गया था तो आपके समीप आएगा, नए मित्र बनेंगे, नया कोई फ्रेंड बनेगा, जो आपसे दूर थे वो तो समीप आएंगे ही आएंगे, नए नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद में 4 तारीख को ये आ जाएंगे आपके 12वें घर में, कुंभ राशि में, पूरे सप्ताह यहां रहेंगे। अब यहां पर चंद्रमा का आने का मतलब है विदेश का घर है, विदेश का घर, और विदेश के भाव में चंद्रमा का आना, विदेश से आपको लाभ, विदेश में उन्नति, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, बहुत अच्छा आपका प्रदर्शन होगा, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। विदेश जाना चाहते थे तो आपका मन साफ तो क्लियर हो जाएगा, जो उथल चल रही थी आपके मन में वह समाप्त हो जाएगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आप विदेश जा सकेंगे। यहां से 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिला देंगे, नौकरी में तरक्की, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो यह सप्ताह आपके लिए जबरदस्त है, क्योंकि आपके कर्म का फल, आपके आय में इजाफा, विदेश भाव से लाभ आपको प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, भोलेनाथ को 1 लोटा जल अर्पित करेंगे तो आपको लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी तुम्हारी प्रार्थना है।